भगवत कृपा के संबंध में रात्रि के समय कुछ थोड़ी बातें हुई थी। भगवत कृपा का एक भाई स्वरूप पूछते हैं। तो भगवत कृपा का कोई खास स्वरूप नहीं है। भगवत कृपा नित्य निरंतर सभी प्राणियों पर सदा है ही। ये एक सिद्धांत है कि भगवान का स्वरूप ही कृपामय है तुलसी परतीत एक प्रभु मूरत कृपामयी है। भगवान ने सर्वशक्तिमान होने पर भी अगर हम उनके शब्दों में कहें तो कह सकते हैं उनमें एक शक्ति का अभाव है। वो अकृपा कर कर किसी का बुरा नहीं कर सकते। भगवान किसी पर अकृपा करके किसी का बुरा कर दें, अमंगल कर दें, इस प्रकार की शक्ति का भगवान में अभाव है। मंगलमय भगवान कभी भी किसी प्रकार भी अमंगल कर नहीं सकते। तो भगवान जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं, हम यदि नहीं भी मानते हैं तब भी वो कृपा ही करते हैं। यदि कोई पूछे कि भगवान दयालु है या न्यायकारी, तो इसके उत्तर में यही कहना होगा कि उनके न्याय में भी कृपा भरी है। उनका जो न्याय है वो भी कृपा से खाली नहीं है, कृपा से बना है। वे जिस पर क्रोध की लीला दिखाकर प्रहार करते हैं, जिसको मारते हैं उसको भी तारते हैं। देखा प्रत्यक्ष कौरवों के पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने जब भगवान को गालियों पर गालियां दी और जब भगवान ने उसके अपराधों का बहुत अधिक हो जाने पर और जब चक्र से उसके सिर को अलग कर दिया, उस समय विचित्र बात सारी सभा ने देखी, सबने आंखों देखी। शिशुपाल के अंग से एक ज्योति निकली और वो ज्योति भगवान के चरणों में समा गई। तो वो मार के भी तारते हैं। उनका मारना भी तारने के लिए होता है। तो इसलिए भगवान जो कुछ करते हैं वो दया ही करते हैं, कृपा ही करते हैं। ये उसका स्वरूप ही है। तो हम क्या करें? हम ये करें कि उनकी कृपा पर विश्वास करें। जो कुछ भी हमारी दृष्टि में बुरा और अच्छा, अनुकूल और प्रतिकूल, जो कुछ हमारे लिए हो रहा है वो सब का सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। जिसको हम प्रतिकूल मानते हैं उसमें भी भगवान की कृपा भरी है। भगवान के समान कोई सर्वज्ञ नहीं है। हम देखते हैं बहुत थोड़ी दूर की चीज। हमारी जो दृष्टि है वो दूरदर्शी नहीं है। मानव जीवन के अंत तक हम कल्पना करके देख लेते, इससे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन भगवान तो देखते हैं अनंत काल के बाद। किस काल में किसका कैसे भला होगा। एक जगह इस प्रकार की एक कथा आती है, बड़ी रोचक है। भगवान ने एक दिन नारद जी को साथ लिया और घूमने निकले। तो एक गांव में गए। उस गांव में एक बुढ़िया माई थी।
बुढ़िया माई के एक परपोता था, पौत्र का लड़का, और सब मर गए थे। अब उस लड़के में बुढ़िया का बड़ा मोह, वो उसे बड़े स्नेह से पालती थी, बड़ी अच्छी भगवत भक्त, भजन करती, पर उस बच्चे में बड़ा स्नेह था, बड़ी ममता थी, तो बच्चे को लेकर ही रात दिन उसमें तल्लीन रहती। तो भगवान गए नारद जी के साथ, 2 साधु गए, साधु के वेश में गए, तो बड़ा अच्छा उसने स्वागत सत्कार किया महात्माओं का, खिलाया पिलाया। जब महाराज वहां से चलने को निकले तो उसके उस बच्चे को मार डाला। नारद जी ने कहा, महाराज, नारद जी ने चुपके से कान में कहा, ये क्या किया आपने? इतना स्वागत सत्कार किया और उसका फल आपने ये दिया कि तुम चलो आगे बताएं। आगे बढ़े साहब, तो गए एक जगह, तो एक सज्जन का मकान था, वहां बड़ा स्वागत सत्कार उनका हुआ। और स्वागत सत्कार होने के बाद खा पी कर जब वहां से चलने लगे तो वहां का एक हार उठाकर ले चले। महाराज ने कहा, महाराज ये क्या किया आपने? फिर कहा, चलो सुनिए, ये जितने दृष्टांत होते हैं ना, ये एक देशी हुआ करते हैं, इनसे सब असली होने चाहिए। फिर साहब आगे बढ़े तो एक बड़ी सुंदर अच्छी बिल्डिंग थी, पहरा लग रहा था। वहां जाने लगे तो पहरेदार ने रोका, कहाँ जा रहे हो? तो कहा, बाबू से मिलना है। तो कहा, बाबू अभी आराम कर रहे हैं, नहीं मिल सकते। मिलना है जरा, जोर से कहा तो दरबान ने धक्का दिया गला पकड़ के, तो महाराज जी गिर पड़े। तो वहां से जब चलने लगे तो वो हार वहां डाल दिया। नारद जी ने कहा, महाराज ये क्या किया? यहाँ जहाँ धक्के लगे मार पड़ी, वहां तो आपने हार डाल दिया। और जहाँ स्वागत सत्कार हुआ वहां हार ले छोड़े। तो बुढ़िया मैया बिचारी ने इतनी सेवा की, उसके बच्चे को ही मार दिया। तब भगवान ने कहा, अच्छा चलो हमारे साथ। तो ले गए वैकुंठ में। वैकुंठ में देखा तो वो बच्चा जो था वो भगवान का पार्षद बना बैठा, और 2 घंटे 3 घंटे बाद ही ये देखो बुढ़िया माई, इस बच्चे का तो वहां का आयु काल समाप्त हो गया था, ये तो मरता ही। और वो बुढ़िया अगर ये न मरता तो उसके मोह में मुझको भूलने लगी थी। तो ये जब मर गया तो बुढ़िया ने तमाम मन की वृत्तियों को मुझ में एकदम लगा दिया। अंत काल में उसकी वृत्ति मेरे में लगकर तल्लीन हो गई, तो वो तो मेरे यहाँ ऐसे आ गई। और इसकी मृत्यु में मैं निमित्त बना, ये भी यहाँ आ गया। तो बताओ मैंने दोनों का भला किया या किसी का बुरा किया? अब बोले उन दोनों का हाल देखो, चलो जरा उनसे जो आगे कहा है वो तो पीछे मिलेगा, वो तो अब तक मरे भरे नहीं है ना। अब उनके घर चल के हाल देखो। तो क्या था, जिसके यहाँ वो हार ले आए थे उसके यहाँ कुछ बदमाशों ने, शरारती लोगों ने, ठगों ने उसको अपने फंदे में ले रखा था। तो वो साधु के नाम पर, महात्मा के नाम पर, भक्त के नाम पर आते फटे ले जाते, उसको मालूम होता नहीं ठगी की चीज। अब वो हार जाने से सावधान हो गया, अब वहां पर ठगों का आना बंद हो गया बिल्कुल। तो वो बड़ी विपत्ति से बचा। और जिसके यहाँ धक्के पड़े वहां साधु महात्मा के लिए कभी कोई स्थान था ही नहीं। तो दरबार ने जाकर के हार ले जाकर बाबू को दिया, ये हार है। तो कहा कहाँ से आया? तो कहा 1-2 साधु आए थे और वो ऊपर आपसे मिलना चाहते थे। तो बोले तुमने तो निकाल दिया ना? बोले हाँ, उसी वक्त निकाल दिया धक्का दे करके। तो बोले हार कहाँ से आया? बोले हार वो डाल गए। अरे बोले तो तुमको लाना चाहिए था।
अब कोई तो साधु महात्मा आया करे उसको हमारे पास ले आया करो, उनका सत्कार करेंगे। तो यहाँ संग समागम हो गया। अब बताओ हमने भला किया या बुरा किया? तो ये दृष्टांत है, ये लंबा चलता है, पर कहने की बात ये है कि हम देखते हैं बहुत नजदीक की चीज, भाई बच्चा मर गया तो बड़ा दुख है, बच्चे के लिए हम क्यों रोते हैं? हमारी बच्चे में ममता थी इसलिए रोते हैं। तो बच्चे बहुत मरते हैं, अड़ोस पड़ोस में मरते हैं, गांव में मरते हैं, देश में मरते हैं, न मालूम कितने बच्चे मरते हैं। पर जिस बच्चे में हमारा ममत्व है, हमारी ममता जहाँ पर है वहाँ रोते तो रुलाती है, वो ममता बच्चा नहीं रुलाता। और हम उसमें ये भूल जाते हैं कि मरकर जाने वाले बच्चे का कल्याण हुआ या अकल्याण, ये कहाँ जा रहा कहीं जा रहा। लाला बलदेव सिंह जी ने तो उसकी सुनी हुई बात है कि जब जवान लड़का मरने लगा तो उसके पास बैठ करके उसको समाचार देने लगे कि वहां जाके ये कहना। ऐसी घटनाएं और भी होती हैं। तो बच्चा मरता है, ये कहाँ जाता है, क्यों जाता है, इसको भगवान जानते, हम नहीं जानते। हम तो देखते हैं मर गया, पांचों पांडव मर गए, उसके बाद ये देखा कि भाई अर्जुन कहाँ गया, क्या हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज ने पता लगाया। तो पता लगाते लगाते वो पहुंचे दिव्य लोक में। वहां जाकर के देखा कि भगवान स्वयं शरीरधारी वहां विराजमान है और भगवान के आयुध और भगवान के आभूषण शरीर धारण किए हुए सेवा कर रहे हैं और उन्हीं में अर्जुन है। तो यहाँ तो अर्जुन मरा, तो अर्जुन मर के गया कहाँ? तो इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर भला बुरा हमको प्राप्त होता है उसमें भगवान हमारा मंगल करते हैं। उस मंगल को हम समझते नहीं, भगवान जानते हैं। इसलिए प्रत्येक फल भोग में भगवान की दया का अनुभव करना चाहिए। ये कृपा के अनुभव करने का एक रूप। स्वरूप क्या है कि अपना पुरुषार्थ, अपना बल, ये जब तक भगवत कृपा से अलग है तब तक वो विनाशी बल है और वो बल हमारे अंदर अभिमान पैदा करने वाला है। मनुष्य सफलता में अभिमान किया करता है, मैंने ये काम किया और मैं सफल हो गया, मैंने धन कमा लिया, मैंने राज्य प्राप्त कर लिया, मैंने अधिकार प्राप्त कर लिया, मैंने अमुक काम कर लिया। जब जब मनुष्य को सफलता मिलती है तब तक वो भगवान को भूलकर अहंकार की पूजा करता है। वो उसमें जो बल आता है काम करने का वो भगवान से आता है और भगवान की शक्ति से ही बुद्धि आती है ठीक, और उस बुद्धि से ही वो ठीक काम करता है और उस बुद्धि से काम करने पर ही सफलता मिलती है। परंतु वो भगवान की कृपा को भूल जाता है। तो क्या होता है, अपने बल का घमंड करके वो लगता है काम में, सफल होता है, घमंड बढ़ता है। तो जब बल चुक जाता है, हिरण्यकशिपु का बल चुक गया, रावण का चुक गया, बड़े बड़े लोगों का चुक गया। जब बल समाप्त हुआ फिर वही भगवान की याद आती कि महाराज अब तो बल आप दो। फिर बल कहाँ से आवे? तो भाई कहने की बात यह है कि असली बात, सच्ची बात तो यह है कि जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो भगवान की कृपा के बल से करते हैं। न कोई माने तो भाई जब तक बल है तब तक करते रहे, फिर तो उधर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो शक्ति का केंद्र वहां है। वो जहां से बिजली का पावर आता है वो पावर हाउस एक है, वहां से अगर शक्ति न आवे तो चाहे बल्ब लगा रहे उसमें रोशनी होगी नहीं। तो शक्ति वहां से आती है, तो भगवान की कृपा के बिना कुछ होता नहीं। इसलिए अपने बल का भरोसा छोड़कर, अपने बल का विश्वास छोड़कर, अपने पौरुष का, अपने पुरुषार्थ का गर्व छोड़कर
अपने आप को भगवान की कृपा पर निर्भर कर दे,